अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। हम इसके अंदर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज मींस के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क को कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, हाउ वी कैन अरेंज एनी टाइप ऑफ नेटवर्क, उसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी, उसको कैसे अरेंज किया जाएगा और कौन सी केबल्स को प्रेफर किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे हम अपने आज के इस लेक्चर में। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में बात करें तो नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क। अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क मींस के भाई आप अपने नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज करोगे, मतलब सर्कुलर शेप में बना दें या उन सबको एक ही लाइन के अंदर बिठा दें या एक टेबल के ऊपर जैसे हम आमने सामने बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इस तरह से अरेंज कर दें या एक ट्री टाइप इस तरह से एक ब्रांचेस टाइप बना दें। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं जिनको हमने अभी अपने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी स्पीड पे, आपकी कॉस्टिंग पे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन सब चीजों पे आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें जो है ये मैटर कर रही होती है कि भाई आप अरेंजमेंट इस तरह से करो कि आपके नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है डिवाइसेस की, वो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, एडवांस लेवल की हो जाए, अपर लेवल की हो जाए। ठीक है, तो अगर हम उसमें केबल जो है वो अच्छी क्वालिटी की यूज करेंगे तो डेफिनेटली मैसेज डिस्टर्ब नहीं होंगे, मैसेज जो है कभी भी इंटरप्ट नहीं होगा, मैसेज क्रैश नहीं करेगा कभी भी, 100% जो है वो ठीक से कम्युनिकेशन होगी। इसलिए अरेंजमेंट के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा इसको अच्छे तरीके से केयरफुली हमें ऑब्जर्व करके एंड देन इस नेटवर्क को अरेंज करना चाहिए। तो दैट अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि जी डिफरेंट जो है टेक्निक्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज मौजूद हैं, जिसमें से सबसे पहले है जी हमारे पास एक बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी की तो बस टोपोलॉजी में जब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की तो उसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी, आप कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक जो है वो एक मेन वायर होगी जिसको हम लोग बैकबोन ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं, बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। ये हमारे पास क्या है, बैकबोन। अब इसके अंदर हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच करना है, इसके साथ कैसे अटैच करेंगे, देखिए कुछ कंप्यूटर्स इस तरफ अरेंज कर लेते हैं ऐसे, ये हमने सपोज कर लीजिए हमने यहां पर 3 कंप्यूटर्स को इस तरफ अटैच कर दिया और कुछ 3 डिवाइसेस को, जिसमें से आप सपोज कर लीजिए एक हमारे पास प्रिंटर है, ओके, और बाकी जो है वो 2 कंप्यूटर हैं एक साइड पे, इन सबको इसके साथ इस तरह से अटैच कर दिया। यानी कि जो सारी डिवाइसेस हैं वो दीज आर ऑल कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल दैट इज कॉल्ड एज बैकबोन। ये केबल जो है ये इथरनेट की केबल हो सकती है, ये किसी फाइबर ऑप्टिक हो सकती है, कोक्सियल वायर हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है, बट ऐसे आम केबल तो नहीं होगी डेफिनेटली। अगर इस केबल की क्वालिटी अच्छी होगी तो नेटवर्क की स्पीड भी अच्छी होगी, क्योंकि जितना भी करंट है मेन वो इसी के अंदर से ट्रेवल करके जाएगा, ओके। और जब डाटा को कम्युनिकेट किया जाएगा, जब डाटा को एक तरफ से दूसरी तरफ सेंड किया जाएगा तो डेफिनेटली वो डाटा भी इसी की मेन वायर से होकर जाएगा। देखिए इस वायर की जो क्वालिटी है वो मैटर नहीं करती। अगर देखा जाए तो हमने ये बैकबोन जो है यहां पर यूज कर ली, और ये जो है ये क्या है जी, ये भी एक सिंपल वायर है भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, कोई लाइन नहीं है, ये तो एक वायर है। बट ये वायर की क्वालिटी जो है वो एज कंपेयर टू दिस केबल थोड़ी सी चीप हो सकती है, थोड़ी सी सस्ती हो सकती है, उसकी आप कह सकते हैं कि वो लो क्वालिटी की भी हो सकती है, क्योंकि इस वायर से जस्ट किसी कंप्यूटर का ताल्लुक है। बट ये मेन केबल जो है वो तो पूरे नेटवर्क को सोल्व कर रही है, पूरे नेटवर्क को जो है वो हैंडल कर रही है, सो इसकी क्वालिटी मच बेटर होनी चाहिए, बल्कि बेस्ट होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इसकी जो है वो हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में भी बात करते हैं कि जिसमें हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि 10 बेस 2 एक वायर होती है और एक होता है 10 बेस 5। जो 10 बेस 2 की होती है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो एज कम्पेयर टू 10 बेस 5 थोड़ी सी थिन होती है, और ये जो है वो थिक होती है, मींस कि आप कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की होती है, बट वक्त के साथ साथ इनको रिप्लेस भी कर दिया गया हुआ है। और अगर हम याद बात करें कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ये नेटवर्क वीक होता जाएगा, फिर इस केबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि बढ़ जाती है, तो दैट्स वाई इसके अंदर कुछ जो है वो इश्यूज या फ्लॉज जो है वो आते हैं। तो अगर हमने क्वालिटी बेहतर रखनी है तो नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है वो लिमिटेड होने चाहिए, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इस्तेमाल करेंगे तो इसको मैनेज करना है नेटवर्क को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स के
अगर हम बात करें इन सब कंप्यूटर्स की, तो स्टूडेंट्स अगर कभी इस एक कंप्यूटर का, अब सारे ये क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क में क्योंकि शामिल है तो एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर सकते हैं। भाई अगर कभी ऐसा होता है कि ये वायर टूट जाती है तो क्या होगा, अगर ये वायर टूट गई है तो बाकी सारा नेटवर्क जिंदा है। ये सारे कंप्यूटर 5 डिवाइसेस, 1 2 3 4 5, ये अभी आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं एक दूसरे को, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं एक दूसरे के डाटा को। तो लेकिन ये वाला जो है कि नेटवर्क से आउट हो गया क्योंकि यहां से उसका कनेक्शन टूट गया, वो इस नेटवर्क के साथ फर्दर जो है वो आप कह सकते हैं कि वो उसके साथ सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आपने केबल काट दी है, सपोज वो गलती से कट गई है, काट दी जैसे भी, बट वो इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोज अब ये जो नेटवर्क था अगर आपने ये केबल काटी तो ये कंप्यूटर बाकियों के साथ बात नहीं कर सकता, ना बाकी कंप्यूटर इसके साथ बात कर सकते हैं क्योंकि ये नेटवर्क का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन अगर सपोज करें कि ये वाली केबल टूट जाती है, ये आपकी बैकबोन जो है, तो भाई समझ लो रीढ़ की हड्डी टूट गई। अगर बैकबोन को आपने तोड़ दिया, गलती से डैमेज हो गई, कोई भी इश्यू हुआ, वो कट गई किसी से, तो स्टूडेंट्स ये सारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। चाहे अभी ये केबल यहां से यहां तक ठीक है, ये चारों कंप्यूटर और ये 2 कंप्यूटर आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता क्योंकि सारा करंट जो है वो मैंने बोला कि इसी से फ्लो कर रहा होता है। आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है ना जैसे घर का, अगर हम वो मेन जो है वो आप कह सकते हैं कि वो स्विच ऑफ कर दें तो पूरे घर की वायरिंग डिस्टर्ब हो जाती है। आप हर कमरे की वायरिंग ठीक है, हर रूम की, वॉशरूम की, किचन की, बाथरूम की, हर जगह की आपकी जो है वो वायरिंग अभी ठीक है, बट आपके घर का जो मेन स्विच बोर्ड होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है, अगर आपने वो ऑफ कर दिया तो पूरे घर की वायरिंग डिस्टर्ब होगी। समझ लीजिए वायर्स का ठीक होना जो है वो इनफ नहीं है, करंट की भाई जहां से सप्लाई थी वो काट दिया आपने कनेक्शन। तो समझ लीजिए कि ये वो हमारे पास मेन स्विच, अगर आपने ये कहीं से भी काटा, यहां से कट जाए, यहां से कट जाए, तो ये सारा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा और सारी डिवाइसेस ही आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगी। लेकिन हमारे पास अरेंज करने का एक मेथड ये है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जिसमें कंप्यूटर्स इस शेप में आपस में एक बैकबोन के साथ सारे कंप्यूटर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इनको हमने कनेक्ट किया होता है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इस साइड से और इस साइड से सेम होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक कंप्यूटर हो सकता है ऊपर साइड पे, लोअर साइड पे 10 लगा दो, यहाँ पर एक लगा दो, ऊपर 20 लगा दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है कि जिसमें एक मेन वायर के साथ कंप्यूटर्स को अटैच किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बस टोपोलॉजी। ओके, इसके अंदर कुछ ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि आप कह सकते हैं कि CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। इसमें कुछ ऑपरेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। मैं यहां पर इसको कर देता हूं, CSMA, कोलिजन सेंसर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ओके, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अब देखें, एक ये केबल के हम मीडियम के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर केबल जो है वो अगर इस टाइप की हम रखते हैं तो उसमें क्या होगा, पैटर्न क्या होगा ऑपरेट करने का, कम्युनिकेशन कैसे होगी। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन इस तरह से होगी कि ये जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन है, इसमें ये होता है कि एक तरफ से इन सारे इस पूरे नेटवर्क में एक जो है वो नोड लिसन किया जाता है हर तरफ से। वो जो नोड है, अगर सपोज करें जी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, आप सपोज कर लें एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारे पास, जो वो सिग्नल लिसन करेगा वही जो डिवाइस है कम्युनिकेट कर सकती है, वो अपनी रिक्वेस्ट भेज सकती है। मतलब इसने अगर वो सेंस कर लिया तो ये रिक्वेस्ट भेजेगी इस तरह से इस पूरे नेटवर्क के अंदर, वो चाहे इसको चला जाए, वो चाहे इसको चला जाए, या वो चाहे इसको जिसको भी रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो मैसेज सिग्नल की सूरत में मिलना या ट्रांसमिट करना शुरू हो जाएगा। ओके, तो वो यहाँ से ट्रेवल करना शुरू कर देगा, डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप सपोज करेंगे एक वक्त में दो डिवाइसेस, एक ये भी क्यूरी भेज देती है इसको और ये भी इसको क्यूरी भेज देती है, तो अक्सर ऐसा चांस होता है कि ये दोनों मैसेज आपस में टकरा जाएं, कोलाइड कर जाएं। तो कोलाइड डिटेक्शन इसको इस वजह से कहा जाता है। अगर कोलाइड डिटेक्शन होगी तो उससे क्या होगा कि कोलिजन की वजह से मैसेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे दोनों ही, ये भी मैसेज गया और ये भी गया, क्रैश हो गए। इन दोनों की क्यूरीज को सोल्व नहीं किया जाएगा क्योंकि नेटवर्क के अंदर कोलिजन जब होती है तो मैसेज अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता। सो दैट्स व्हाई हम इसको रोकने के लिए कुछ इकदाम हैं वो किए जाते हैं। मींस के कोलिजन डिटेक्शन की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो नोड को लिसन करेगा सिर्फ वही भेजेगा अपना मैसेज, अपना सिग्नल, अपनी जो है वो डाटा उसको एक्सचेंज करवाएगा, उसकी क्यूरीज भेजेगा या उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, मल्टीपल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर किसी ने वो लिसन नहीं किया
तो वो क्या करेगा, अगर उसको फर्ज किया जी वो लिसन हो रहा है, मींस कि आप उसको ये समझ आ रही है कि इसने ये सेंस कर लिया कि कम्युनिकेशन कहीं पे हो रही है, तो वो अपना सिग्नल नहीं भेजेगा। अगर इसको लगता है कि जी इस वक्त नेटवर्क में कोई नोड नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी डेटा को भेजना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इसको लगता है कि भाई नोड लिसन हो रहा है, मुझे नोड दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंस करने के बाद कभी भी जो है वो अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेजता, क्योंकि उसको पता है कि उसका मैसेज जो है वो जाया हो जाएगा, तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए वो अपनी क्यूरी को नहीं भेजता। इसके साथ ही हमारे पास एक टर्म है CSMA CS, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CS कैरियर सेंस कोलिजन सेंस, सॉरी इसको बोलेंगे जी कैरियर सेंस। कैरियर सेंस ये था कोलिजन डिटेक्शन एंड दैट इज कैरियर सेंस। इसमें क्या होता है कि जब एक डिवाइस उस नोड को लिसन करेगी, अगर उसको वो नोड सुनाई दे रहा है कि भाई यहां पर कहीं कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये बंदा क्या करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक वो नोड की जो है आवाज, उसकी वॉइस, उसकी जो डिस्ट्रैक्शंस है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो खत्म नहीं हो जाती। जब तक वो नोड इसी तरह से ट्रैवल करता रहेगा, वो डाटा एक्सचेंज होता रहेगा, तब तक ये वेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं कैरियर सेंस, कि भाई वो अपनी सेंस से काम लेगा, उस सेंस को देखेगा, अपनी सेंस से ये फील करेगा कि अभी कम्युनिकेशन तो जारी है। तो बाकी नेटवर्क के अंदर अगर कम्युनिकेशन जारी है, तो भाई मुझे क्या जरूरत है अपना नेटवर्क भेजने की, सॉरी अपना डाटा भेजने की, तो इसलिए वो तब तक डाटा को रोक कर रखेगा, क्यू में वेट करेगा। इसके अलावा हमारे पास है जी CSMA CR, कोलिजन रेजोल्यूशन, जिसमें हम कोलिजन को रेजोल्यूशन करते हैं। वो ये होता है कि एक प्रोटोकॉल जो है वो उस नोड को हैंडल कर रहा होता है, मतलब सारे, अगर हम ये वाला ऑपरेशन यूज करते हैं उस केबल के अंदर, तो उस मीडियम के अंदर, तो सारी डिवाइसेस एक वक्त में डाटा भेज सकती हैं। बट क्या होगा कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है ये कि जो इस चीज को हैंडल कर रहा होगा कि कौन सी डिवाइस पहले मैसेज रिसीव करेगी, फिर उसके बाद नंबर 2 पे कौन सी रिसीव करेगी, नंबर 3 पे हम प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबर 4 पे ट्रांसमिशन की प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबर 5 पे किसको ट्रांसमिशन की प्रायोरिटी दी जाएगी। तो वो प्रायोरिटीज असाइन कर दी जाती है कि भाई पहले आप कम्युनिकेट करो, डाटा एक्सचेंज करो, फिर आप करो, फिर आप करो। तो ये है बेसिकली कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन रेजोल्यूशन। उसके बाद है जी हमारे पास अब जो रिंग टोपोलॉजी है स्टूडेंट, ये आप कह सकते हैं कि काफी हद तक जो है वो सिंपल है। रिंग टोपोलॉजी में ये होता है कि बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये सारे जो हैं कंप्यूटर्स एक सर्कुलर शेप में इस तरह से आपस में अटैच, तो ये एक रिंग की फॉर्मेशन हो गई। तो ये हो गई एक रिंग की फॉर्मेशन। इस रिंग के अंदर क्या होता है कि हर कंप्यूटर एक दूसरे को क्यूरी भेज सकता है, और इसमें भी हम मल्टीपल टाइप्स की केबल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक दूसरे के साथ इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इनकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, मींस कि ये क्लॉकवाइज जिस तरह से हमारा क्लॉक ट्रेवल करता है, और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती है। मतलब इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि जो डायरेक्शन है डाटा के फ्लो करने की, उसमें दो ऑप्शन है। उसमें क्या ऑप्शन है जी, नंबर 1 एंड नंबर 2, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ, अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों में से कोई एक है, तो इसका मतलब है कि भाई ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, मतलब एक ही डायरेक्शन होगी, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, बट कोई डायरेक्शन एक होगी, ठीक है। लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन ये भी है कि ये जो रिंग टोपोलॉजीज हैं, इसमें दोनों सिस्टम सारे सिस्टम जो है वो दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करवा सकते हैं। डाटा इस तरफ भी जा सकता है और डाटा इस तरफ भी आ सकता है, ऐसे भी और इस तरह से भी एक्सचेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज बाय डायरेक्शनल। तो वो हमारी जो है वो वायर के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारे मीडियम पे डिपेंड करता है, और हमारे नेटवर्क के ऊपर कोस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने क्या करना है, आप चाहते हो कि ये सिस्टम सिर्फ इससे इस फ्लो में ही बात कर सके इन बाकी सिस्टम्स के साथ, तो ये यूनिडायरेक्शनल है। या आप चाहते हो कि भाई ये वाले जो कंप्यूटर है इस तरह से कम्युनिकेट करें, तो ये भी यूनिडायरेक्शनल है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो ऑप्शंस हो गए। बट अगर हम चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली कंकरेंट टाइम में एट द स्पॉट ये सारे सिस्टम जो है वो किसी भी डायरेक्शन में बात करें, मींस के भाई ये वाला जो कंप्यूटर है इस तरफ होके इससे बात कर सकता है, और ये वाला कंप्यूटर इस तरफ से होकर इससे बात कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज बाय डायरेक्शनल, जिसमें दोनों डायरेक्शंस होगी। बाय मींस टू, तो इसको बोलते हैं जी रिंग टोपोलॉजी। ओके, तो इसमें जो है वो नेबर्स कंप्यूटर जो है वो बड़ी ही जल्दी से, स्पीड से जो है अपना काम करवा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। बट जो है वो इसकी ये जो डायरेक्शंस के मामलात हैं
इनको कंसिडर करते हुए ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं, अदरवाइज इसको इंस्टॉल नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम यूनिडायरेक्शनल की बात करें तो वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट एज कंपेयर टू बाई डायरेक्शनल ठीक है वो स्लो है। लेकिन अगर हम बाई डायरेक्शनल यूज करेंगे तो डाटा साइमल्टेनियसली क्योंकि नेटवर्क के अंदर फ्लो कर सकता है, सो दैट्स व्हाई ये एक जो है वो रीजनेबल मेथड है इंस्टॉल करने का अपने अरेंजमेंट को, अपने नेटवर्क को। स्टूडेंट्स, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टूडेंट, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि एक मेन हब है, एक मेन स्विच है, सर्किट बोर्ड है। आप उसको स्विच की अगर शेप दें तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से ये हमारे पास एक मेन स्विच है जिसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स बनी हुई हैं इस तरह से, और हम उन पोर्ट्स के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स की मदद से मल्टीपल कंप्यूटर्स को साथ में अटैच कर देते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये वाला कंप्यूटर, यहां पर ये वाला कंप्यूटर, यहां पर हमने ये कंप्यूटर को अटैच कर दिया, यहां पर हमने कोई प्रिंटर अटैच कर दिया, सपोज ये लैपटॉप अटैच कर दिया है। डजंट मीन दैट कि हमने हर बार कंप्यूटर को ही अटैच करना है, आप कोई भी डिवाइस अटैच कर सकते हैं। तो ये जो मेन स्विच या सर्किट बोर्ड है इसको कहा जाता है जी हब, दैट इज द हब ऑफ आवर नेटवर्क। ये वाली जो मेन स्विच आपने यूज किया है, अगर कभी याद रखिएगा कहीं एक कंप्यूटर का कनेक्शन टूटता है तो जस्ट वही डिस्टर्ब होगा, बाकी का नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा जो स्विच है अगर वो खराब हो जाता है किसी वजह से, तो फिर सारा नेटवर्क जो है वो उस कम्युनिकेशन को नहीं कर पाएगा, यानी कि सारा नेटवर्क ही डिस्टर्ब हो जाएगा, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार टोपोलॉजी के, जिसके अंदर सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच हैं। अगर किसी ने एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो रिक्वेस्ट पहले हब के पास आएगी, देन हब उसको आगे ट्रांसफर करेगा उस स्पेसिफिक कंप्यूटर के पास जिसको इसने रिक्वेस्ट भेजी है। अगर ये दोनों कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो पहले इनको हब के पास वो रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। सिमिलरली जब इसको रिक्वेस्ट मिल जाएगी तो इसको प्रोसेस करके जब आंसर भेजेगा तो पहले हब के पास एंड हब से ट्रांसफर होते हुए यहाँ पर जाएगा। सो दैट्स व्हाई हब जो है वो भाई एक, जैसे बस टोपोलॉजी के अंदर एक बैकबोन थी हमारे पास, तो यहाँ पर ये बैकबोन है, यहाँ पर ये एक मेन स्विच है जिसको स्विच भी कहा जाता है। आप इसको स्विच भी कह सकते हैं और इसको हब भी कहा जाता है। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या इस्तेमाल होता है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसमें एमसीक्यू में क्या करेंगे, हब के ऊपर क्लिक करेंगे कि भाई हब जो है वो इस्तेमाल होती है। या पूछा जा सकता है कि हब या स्विच किस टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है, तो नीचे 4 टोपोलॉजीज के नाम होंगे तो आप बताएंगे कि भाई स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम हब या स्विच को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है जी ट्री, that is an other technology, that is an other arrangement for the network। ट्री में ये होता है कि आप कह सकते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर्स का आप कनेक्शन कर सकते हो। जैसे कि हम इसमें जो है ये मैंने एक मेन वायर बनाई, एक मेन बैकबोन बनाई, और बैकबोन आपको पता है कि किसके अंदर इस्तेमाल होती है जी, बस टोपोलॉजी के अंदर होती है। प्लस इस तरह से हम उसके अंदर कंप्यूटर अटैच करते हैं, बट वो जो मैं कंप्यूटर से साथ अटैच करूंगा उनको मैं स्टार शेप दे देता हूं। सपोज कर लें यहां पर एक कंप्यूटर अटैच कर दिया, यहां पर एक कंप्यूटर अटैच कर दिया, यहां पर और यहां पर। उसका मतलब हो गया कि भाई ये तो सारे कंप्यूटर एक मेन हब के साथ कनेक्टेड हैं, तो यहां पर क्या बन गई अलग से, ये एक स्टार टोपोलॉजी बन गई। तो इसलिए इसके दो नाम है, बस प्लस स्टार टोपोलॉजी, या इसको क्या कहा जाएगा, ट्री टोपोलॉजी। और ट्री टोपोलॉजी के अंदर यहां पर आप फर्दर एक बस भी लगा सकते हैं, बस टोपोलॉजी अरेंज कर सकते हैं। यहां पर आप एक रिंग टोपोलॉजी यूज कर सकते हो, बट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजीज। ट्री जो होगा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजीज। उसमें बैकबोन के साथ यानी कि बस टोपोलॉजी के साथ आप जो अरेंजमेंट कर रहे हो उसमें आप स्टार ऐड कर सकते हो, उसमें आप रिंग ऐड कर सकते हो, उसमें आप मैश टोपोलॉजी ऐड कर सकते हो, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सपोज कर लें जी यहाँ पर एक और हमारे पास कंप्यूटर अटैच है, तो हब सॉरी अटैच है, और उस हब के साथ हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने हब के साथ अटैच किया, हब के साथ हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो उसमें जरूरी नहीं है कि भाई आप क्या करेंगे कि सिर्फ आप 4 कंप्यूटर्स 4 टेक्नोलॉजीज को साथ इस्तेमाल करेंगे, 4 अरेंजमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, डजंट मीन दैट। आप यहाँ पर मल्टीपल जो है वो अरेंजमेंट्स कर सकते हो। आप इसके साथ 10,000 या 10 या 1 जो है वो टोपोलॉजी की अरेंजमेंट भी कर दो, तब भी इसको ट्री टोपोलॉजी ही कहा जाएगा। और दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली द टू टोपोलॉजीज। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो बैकबोन होगी वो हमारी सिंपल एक बस टोपोलॉजी से भी कई गुना ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इसने जस्ट एक इस कंप्यूटर को नहीं बल्कि इन 5 कंप्यूटर्स को हैंडल करना है।
इसने इस हब ने इन 5 कंप्यूटर्स को हैंडल करना है और यहां से बैकबोन से ही वो सारी करंट की सप्लाई और डाटा का ट्रांसफर जो होना है वो यहां से होना है। सो दैट्स वाई इसकी जो क्वालिटी है वो कहीं गुना ज्यादा बेहतर होनी चाहिए जो आप सिंपल एक बस टोपोलॉजी के अंदर करते हो। दैट इज द ट्री टोपोलॉजी। अब अगर हम बात करें अपनी लास्ट टोपोलॉजी की स्टूडेंट्स, तो वो है जी हमारे पास मैश टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स जो मैश टोपोलॉजी है, मैश का मतलब होता है गुच्छा, जिसमें बहुत सारी चीजें ना आपस में इस तरह से अटैच होंगे कुछ समझ ही ना आएगा वो ये हो क्या रहा है। तो ऐसी टोपोलॉजी जो है हमारे पास, समझ लीजिए कि यहां पर एक कंप्यूटर अटैच है, एक कंप्यूटर यहां पर है, हमारे पास यहां पर एक कंप्यूटर अटैच है और एक यहां पर है। 4 कंप्यूटर बना लेते हैं जी। पहले तो ये सारे एक दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली इन दोनों का कनेक्शन भी है, डायरेक्टली इन दोनों का कनेक्शन भी है। दैट इज कॉल्ड एज मैश टोपोलॉजी, जिसमें हर कंप्यूटर डायरेक्टली अटैच होता है विद द अदर कंप्यूटर। ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ओके, इसी तरह से ये वाला जो कंप्यूटर है ये इस लाइन से इसके साथ, यहां से इसके साथ और यहां से इसके साथ अटैच है एंड सो ऑन। इसी तरह से ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं और जब भी दो के दरमियान की वायर टूटती है तो सिर्फ वही दोनों डिस्टर्ब होते हैं, बाकी का नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता। सो दैट्स वाई, क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच है, किसी हब से होकर मैसेज नहीं जाना, किसी बैकबोन से होकर मैसेज ने ट्रेवल नहीं करना। सो दैट इज वाई दैट इज द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी इन द टोपोलॉजीज। ये फास्टेस्ट टोपोलॉजी है आपके पास, बट इसके साथ साथ इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगर अभी मैं यहां से एक और सिस्टम बनाता हूं, यहां पर मैंने एक और कंप्यूटर बनाया, तो मुझे इन सब को इसके साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे यहां से, तो वो उसी तरह से वायरिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें केबल एक ही इस्तेमाल की जाती है, केबल एक ही होती है, लेकिन उस केबल को मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ होकर कनेक्ट होकर देन आगे जाना पड़ता है। सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये अरेंजमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बट अगर सपोज करें कि जब एक ही केबल है तो फिर ये टूटने से बाकी के डिस्टर्ब क्यों नहीं हुए, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने की टेक्नोलॉजी और टेक्निक इस तरह की इस्तेमाल की जाती है कि नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही अगर ये एक ही क्वालिटी की केबल ना इस्तेमाल की जाए तो जो ट्रांसमिशन रेट है डेफिनेटली वो बदल जाएगा। भाई अगर आप इन दोनों के दरमियान की क्वालिटी बड़ी बेस्ट यूज करते हो और इन दोनों के दरमियान की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है एज कंपेयर टू दिस वायर, तो इन दोनों की जो ट्रांसमिशन स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी इन दोनों के से, इन दोनों की निस्बत। तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। इस चीज को रोकने के लिए पहले ऐसा किया भी जाता था बट इसको बाद में बदल दिया गया। एक ही केबल जो कि सारे कंप्यूटर के साथ एक ही नेटवर्क, एक ही तरह की केबल, एक ही क्वालिटी की केबल इस्तेमाल की जाती है ताकि नेटवर्क कभी भी डिस्टर्ब ना हो। तो इन सब में मैश टोपोलॉजी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी। इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। हर एक की एक अपनी अपनी टेक्निक है, अपनी अपनी रेंज है जिसके अंदर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। कोई हम जो टोपोलॉजी है वो 200 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ टोपोलॉजी जो है वो 10 किलोमीटर की रेंज और कुछ जो है वो चंद मीटर्स की रेंज में अरेंज की जाती है। तो दैट्स वाई इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और अपनी अपनी स्पेक्स हैं जो कि आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफ़िज़।